ये जब वो ज्वाइन करता नोट, उसको इंक्रीमेंट पे में कब देनी है हमने सर? जैसे जुलाई में देनी, क्या करना उसको, क्योंकि वो लीव पे उस टाइम। देखिए उसमें टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों ने कभी किसी को खर्च नहीं डाला इसमें, ठीक है? जी जी। हम लोग वेट करते थे कि वो आदमी आ जाए और उसकी एंट्री हम तब करें। और we used to give the benefit. I was very pro employee, ठीक है? मैंने कुछ ऐसे लोगों की सर्विस बुक में डेट ऑफ बर्थ अटेस्ट की हुई है जो मेरे जन्म से भी पहले के थे, ठीक है? तो बेस्ड ऑन टैक्स जो भी था, बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमारे टाइम का नहीं है। तो आई वॉज वेरी लिबरल इन दैट सेंस। इफ आई हैव द रिकॉर्ड, इफ आई हैव द डॉक्यूमेंट, आई डू इट, ठीक? तो उस केस में हमने उस तरह से कभी नहीं किया कि किसी को वो पे ना दो या इंक्रीमेंट का इफेक्ट ना दिया हो। बट द मैटर विच वाज डिस्कस्ड लास्ट टाइम इन द क्लास, nowadays this is being followed, ठीक है? क्योंकि उसमें ऑडिट ऑब्जेक्शंस भी है। So now what they are doing, they are giving the notional effect of that. When the person was on leave, इंक्रीमेंट आपने लगानी है उनकी, उसी डेट से लगानी है जी। एंड आई सजेस्ट यू कि उसकी एंट्री जो सर्विस बुक में पास करनी है, दैट यू पास ओनली व्हेन द पर्सन कम्स बैक, ठीक है? जिसके पीछे रीजन ये होता है कि समटाइम्स एनीथिंग अनटूवर्ड कैन हैपन, यू कैन बी 100% श्योर, ओके? तो इसलिए उनके आने के बाद ही आप सर्विस बुक में एंट्री पास करें। एंड द वे there has been audit objections that why monetary effect was given when the person was not there. जो लीव से पहले उनकी पे थी वही देनी थी उनको, तो उसके हिसाब से टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है? जो इशू उसी सबब से ऑडिट में भी आ जाते हैं, तो देन वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स सेट बाय द ऑडिट। उस केस में टू बी ऑन सेफर साइड, व्हाट यू गाइस डू, सर्विस बुक में उनकी एंट्री लगी बैक डेट से ही, ठीक है? बट ऑलवेज वेट फॉर दैट पर्सन टू ज्वाइन। और जो पे की बात है, उनको नोशनल इफेक्ट दे दें और वहां से मॉनिटरी इफेक्ट दे दें once that person joins. Okay? Okay sir, thank you. Is it clear? Is it clear to everyone now? Yes sir. Okay. क्योंकि एक ईडीएम है जो कल मैंने ईडीएम आपके साथ शेयर किए थे, उसमें एक ईडीएम था बर्न द फिंगर्स। ईडीएम्स पे किसी ने गौर किया था जी? उसमें एक ईडीएम आ रहा था बर्न द फिंगर्स। बर्न द फिंगर्स का मतलब ये था कि डोंट टेक चांस, डोंट बर्न योर फिंगर्स। मींस अपने आप को सेव करके ही फिर आप काम करें। जैसे हम बाहर जाते हैं, एयर में वो आता है ना कि जब वो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो मास्क जो है वो डाउन आएंगे। ऐसे कहते पहले अपने आप को सेव करें, फिर दूसरे की हेल्प करें। आर यू गेटिंग? जी सर। जी, तो इसमें वही है कि guys are vulnerable, so to be on safer side and to comply with the audit, then that is the treatment which we have to follow. Okay, that's okay. We can move forward. We can move forward. Yes sir. चलो ठीक है, फिर मैं बाहर जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लें, मैं मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जाओ मैं। ओके, पिछली बार कहाँ तक पढ़ा था आपने? आई थिंक एडमिसिबिलिटी तक हमने कर लिया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर। एडमिसिबिलिटी तक कर लिया था ना जी? कुछ तो बोलो।
Am I audible? यस सर, यस सर. यस सर. मुझे लग रहा है कि उस दिन की तरह कोई ब्रॉडबैंड इशू तो नहीं हो गया. ओके, तो आई रिमेम्बर यहाँ से हमने करना था रेगुलेशन ऑफ अर्न लीव इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स. इसके बाद फिर वेकेशन डिपार्टमेंट की टर्न भी आ रही है. उसमें जो मैम कह रहे थे जो कॉलेज में है वो जो कह रहे थे कि 300 अर्न लीव हो गई थी उनकी. सर स्कूल में. हाँ, स्कूल में जो 300 दिन उनकी लीव हो गई है ना. हाँ जी सर, हाँ जी सर. ओके, उस पर भी नजरसानी करेंगे हम. दैट इज पॉसिबल, दैट्स पॉसिबल, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेफर किया जाता है गवर्नमेंट के कामों के लिए द वेकेशंस. ठीक है, जैसे मेरे जीजा जी उसमें सेंट्रल स्कूल में थे. Now he is no more, unfortunately we lost him. Get back. तो उनको जब भी छुट्टियां आती थी या कोई भी इवेंट होता था कहीं भी, तो he was preferred to send students with him. तो उसकी उनको फिर छुट्टियां मिलती थी. तो दैट वे फिर उनके अर्न लीव अकाउंट में छुट्टियां आएंगी ना उस हिसाब से. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है और किस हिसाब से उनको काम दिया जा रहा है. ओके, सो फर्स्ट वी टेक अप नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें हम सब लोग आते हैं जिनको वेकेशंस नहीं होती. खैर मुझे वेकेशंस होती हैं, आजकल मैं वेकेशन में आ जाऊंगा, बट कुछ काम ऐसे हैं जिसमें नॉन वेकेशन में भी हूँ. ओके, so a government servant who is serving in a non-vacation department shall be entitled. टोटल कितने दिन की होगी? 30 डेज की होगी. अब किस हिसाब से ऐड होती हैं वो छुट्टियां? लीव अकाउंट उनका क्रेडिट होता है 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई. 1 जुलाई मीन्स छुट्टी उनको मिलेगी. अब जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि द पर्सन इज ऑन लीव. ठीक है, पर्सन लीव पे है और 1 जुलाई आ जाता है. ऑलरेडी लीव पे है और 1 जुलाई आ जाता है. उस केस में उनको क्रेडिट देंगे हम 1 जुलाई को. यस सर, यस सर. देंगे, लेकिन उनके आने का वेट करेंगे. ठीक है, आने के बाद मिलेगा. उनके आने का वेट करेंगे. जब हम सर्विस बुक में एंट्री कर लेंगे फिर उसके बाद वैसे भी लीव अकाउंट आप देखें हम रेगुलरली नहीं बनाते. वैसे तो रेगुलरली बनना चाहिए, लेकिन लीव अकाउंट हम पर्पसली बनाते हैं. पर्पसली क्यों? जब किसी ने लीव अप्लाई की उस समय लीव अकाउंट बनाएंगे. कोई रिटायर होने वाला है उसका लीव अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, या कोई छुट्टी काट के आया, बहुत ज्यादा छुट्टी हो गई, फिर लीव अकाउंट बनाएंगे कि ज्यादा छुट्टी कैसे एडजस्ट करनी है. तो नॉर्मली वी डू इट पर्पसली, वी डोंट डू इट ऑन एक्रूअल बेसिस कि उसी दिन हम लीव अकाउंट उनका बनाएंगे. तो वो एक उतना एप्लीकेबल है भी नहीं है, लेकिन उनको क्रेडिट जरूर मिलेगा क्योंकि उनकी सर्विस क्वालिफाई हो रही है. अगर सर्विस क्वालिफाई हो रही है तो लीव तो अप्रूव होगी. ओके, तो 15 दिन के हिसाब से 2 बार क्रेडिट मिलता है. एक 15 दिन का क्रेडिट मिलेगा 1 जनवरी को, एक मिलेगा 1 जुलाई. अब ये क्रेडिट जो है वो रिड्यूस भी होता है. रिड्यूस होता है बाय 1/10 ऑफ द पीरियड ऑफ EOL, या किसी का डाइज नॉन हो रहा है. होगा सर. अगर EOL होगा या डाइज नॉन होगा, उस केस में 1/10 जो होगा, ठीक है, 1/10 किसका? 1/10 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है या डाइज नॉन है उसका 1/10. अगर वो 40 है तो 1/10 हो जाएगा 4. ठीक है, लेकिन ये जो माइनस होगा ये उस हाफ ईयर में नहीं होगा.
जिसमें यूएल होगी या जिसमें डाइस नॉन होगा, ठीक है, वो उससे अगले वाले में डिडक्शन होगी। ये जो प्रीवियस हाफ ईयर में उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव रहा या डाइस नॉन रहा, उसका 1/10 का डिडक्शन होगा अगले वाले। Am I clear or not? Yes, sir. सपोज किया जनवरी से लेके 30 जून तक कोई पीरियड था उनका जिसमें ईयूएल थी या जिसमें डाइस नॉन था, इट वाज से 40 डेज। तो उसकी डिडक्शन जो होनी है वो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स वाले में होनी है, जो नेक्स्ट हाफ ईयर होगा। तो डिडक्शन सेम हाफ ईयर में नहीं आएगी, नेक्स्ट वाले में आएगी। लेकिन उसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हो सकती है? 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। 15 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्रेडिट भी तो 15 ही दे रहे हो ना आप हाफ ईयर का। तो जितना क्रेडिट दे रहे हो उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं होगी। इज इट ओके? Yes, sir. जी। उसके बाद क्या ये लाजमी है कि 15 दिन का ही क्रेडिट देना है किसी को? उससे कम का दे सकते हैं? जब तक अगर उस सर्विस नहीं होगी सर, ज्वाइनिंग के टाइम पे सर, अगर जी उसमें लेट जाए, उसके 6 महीने नहीं होते होंगे तो कम देंगे। अगर उसके 6 महीने कंप्लीट नहीं होते होंगे तो कम देंगे। You are absolutely right. It can happen at the start of the career. It can happen at the end of the career. End of the career पे भी ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमें मालूम है उन्होंने रिटायर हो जाना, तो ये 15 पे रिड्यूस हो जाएगा ना, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है, 2.5 के हिसाब से हो जाएगा पर मंथ। Am I clear? Yes, sir. सर तो अगर कोई रिटायर होने वाला होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका जो क्रेडिट हमने देना है उस हाफ ईयर में जिसमें वो रिटायर हो रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली दैट विल गेट डाउन। और जैसे कोई सर्विस ज्वाइन करेगा तो उसमें भी जो है हम देखेंगे कि कितने कंप्लीटेड मंथ उनके हुए। कंप्लीटेड मंथ के फिर एडिशन उनको मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा पहली बार। उसके बाद तो फिर 6 महीने का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है Sir. सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी हाँ जी। तो जो स्टेशन लीव होती है वो अर्न से क्रेडिट होती है? स्टेशन लीव क्रेडिट का कहाँ, डेबिट कहाँ से होगी? अर्न लीव से क्या क्रेडिट? तो स्टेशन लीव तो उस लीव का पार्ट ही है। स्टेशन लीव का मतलब क्या हुआ? कि बाहर जा स्टेशन लीव का मतलब, हाँ, मतलब आप स्टेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, स्टेशन को आप चेंज कर रहे हैं, बट बेसिक लीव तो आपकी है ही है ना, अर्न लीव। जी जी। तो स्टेशन लीव से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसका लीव अकाउंट है उसका स्टेशन लीव के साथ कोई वास्ता नहीं है। स्टेशन लीव मेरी सेफ्टी है कि मैं इस दौरान जो है वो अपनी जगह पे नहीं हूँगा, मैं इस स्टेशन पे हूँगा। उसका लीव अकाउंट से कोई वास्ता नहीं है। लीव अकाउंट में तो अर्न लीव ही चढ़ेगी। Are you getting? जी सर। वो एक तरह से मेरे लिए सेफ्टी है कि मैं अपनी जगह पे नहीं, मुझे बताना होता है, अर्न लीव के फॉर्म में बताना होता है कि मैं कहाँ पे रहूंगा उस लीव पीरियड के दौरान, ठीक है। अगर विद इन स्टेट होगा तो बताने की जरूरत थोड़ी है। विद इन स्टेट अगर होगा फिर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी अगर आपका एड्रेस चेंज होगा अगर उस दौरान, तो इट्स बेटर टू टेल, ओके। से आप आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, जो आपका हेडक्वार्टर है उससे बाहर जाएंगे, तो हेडक्वार्टर तो आपका होता ही है ना डिफाइंड, तो वहां से बाहर अगर आप रहेंगे तो इट्स बेटर टू टेल। सर जैसे कोई नॉन टीचिंग का सर, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय है सर, वो कितने टाइम के बाद अर्न लीव ले सकता है? 6 महीने के बाद ही सर? हाँ, 6 महीने के बाद ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे पहला ही हमने बोला था, लीव में सबसे पहले ये आया था
कि लीव कैनॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट, तो वो चीज है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउड नहीं कर रहा है तो देन यू कांट से कि मुझे लेनी ही लेनी है लीव, ठीक है। अब आपने स्टेशन लीव की बात की, तो मैं जॉब के दौरान जब यहाँ पे आया करता था तो वी यूज्ड टू प्ले, हम उसमें लिखते थे, खुद ही ऑर्डर बनाते थे हम, तो उसमें लिखते थे विद परमिशन टू लीव द स्टेट। स्टेशन नहीं लिखते थे, स्टेट लिखते थे, तो स्टेट ऑफ इंडिया फिर काउंट हो जाता था, तो इनडायरेक्टली वी वर कवर्ड दैट वे। तो वो एक दो बार मुझे यहाँ पे एंट्री डालनी थी उस समय, तो आई वाज ऑन अर्न लीव। एक मेरे कुलीग थे, वो भी he is in Canada now, he is also permanent resident there, तो वो भी उसी तरह से हमने जॉइंटली प्लान बनाया था कि हम कैसा वर्ड लिखेंगे थोड़े सेफ हो जाए। तो we used to write in the order with the permission of state station। सर जैसे हम न्यूली अपॉइंट हैं तो हर महीने हमें 2.5 दिन क्रेडिट नहीं होगा लीव का? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, लेकिन कंप्लीटेड मंथ पार्ट का 15 दिन इकट्ठे होंगे। कंप्लीटेड मंथ का होगा, पार्ट का नहीं होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग? 15 दिन का नहीं होगा, आगे आ रहा है, वो अभी आ रहा है। तो इसमें हाफ ईयर के हिसाब से वो हो गया, ठीक है। उसके बाद है द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्यू टू रिटायर or resigns from the service shall be afforded only at the rate of 2.5 days per completed calendar months up to the date of retirement। means अगर वो महीना पूरा नहीं है तो फिर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा 2.5, उसके लिए completed calendar month होना चाहिए। Are you getting? जैसे सपोज किया आपने कहीं पे ज्वाइन किया से 16 तारीख को भी, अब 16 मैंने यहाँ पे पर्पसली लिखा है, ठीक है। आगे देखिए मैंने यहाँ पे 16 लिखा है। 16 लिखने का एक पर्पस था, पर्पस ये था कि आप उसको राउंडिंग मत कर लेना कि 15 से ऊपर है तो मैं महीना ले लूं, ठीक है। 16 जो लिखा गया है वो एक पर्पस से लिखा गया है कि अगर कोई 16 तारीख को अपॉइंट हो जाता है, मीन्स ज्वाइनिंग हो जाती है उनकी, उस केस में जो उनका पहला हाफ ईयर होगा उसमें उनको कितना क्रेडिट मिलेगा? तो मार्च का क्रेडिट नहीं मिलेगा उनको 3 कंप्लीटेड मंथ्स का, दैट मींस अप्रैल, मई एंड जून। इज इट क्लियर? यस सर। सर ये जो 3 मंथ का मिलेगा, ये स्टार्ट नहीं मिल जाएगा 7.5 या हर एक मंथ के स्टार्ट पे मिलेगा 2.5? लेकिन जो पहली बार है ना, पहली बार तो हमें एंड तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो क्रेडिट होगा, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को होता है, वो हमेशा एडवांस में होता है, ठीक है। तो पहली बार का क्रेडिट आपको अर्न करना पड़ेगा, इट विल नॉट बी ऑटोमेटिक बिकॉज यू आर नॉट इन कंटिन्यूअस सर्विस। तो वो पहले साल का जो पहले हाफ ईयर का वो तो आपको अर्न करना पड़ेगा। तो यूजुअली दैट विल बी क्रेडिटेड व्हेन यू अर्न इट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है आप उसको अवेल नहीं कर सकते, अवेल कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी आपके 3 ही महीने हुए। सर जैसे कोई अगर 16 अप्रैल को करता है उसको 3 महीने आगे जाना पड़ेगा ऐसे? 16 अप्रैल को होता है तो अगस्त उसका होता तो उसके फिर आगे 3 महीने उसके अर्न लीव किस हिसाब से बने थी वो दिन? तो फिर करेंगे, फिर 2 महीने की बनेगी, फिर 5 दिन की मिलेगी उस हाफ ईयर में। तो सर वो 1 जुलाई को क्रेडिट होगी 5 डेज? नो, वो तो क्रेडिट इसी हाफ ईयर में हो जाएगी, वो 30 जून को क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ओके। 1 जुलाई को क्रेडिट होगी, वो फिर 15 दिन की होगी, अगले हाफ ईयर की होगी वो। वी आर टॉकिंग अबाउट करंट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर को क्रेडिट होगी लास्ट डेट। पहली बार जो होगी वो एट द एंड ऑफ हाफ ईयर होगी, लेकिन उसके बाद वाली जो क्रेडिट होगी वो एट द स्टार्ट ऑफ द हाफ ईयर होगी। 1 जनवरी को हो जाएगी, 1 जुलाई को हो जाएगी, ठीक है। ओके जी सर जी। तो जैसे हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हुई थी जून मंथ में, सो
जैसे 1 जुलाई से हाफ ईयर तो खत्म हो गया जून मंथ तक, तो अभी 1 जुलाई को हमें जैसे एडवांस के 15 डेज मिलेंगे या कुछ वो भी वेट करना पड़ेगा दिसंबर तक? देखो, अगर आप 1 जुलाई को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना, इफ यू आर ज्वाइनिंग ऑन 1 जुलाई, तो पहले ही दिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा कायदे से, बिकॉज इट्स नॉट योर कंटिन्यूअस सर्विस, it is not being carried forward from the last half year. This is your first half year. वैसे तो उसमें वही होता है कि हम फर्स्ट से करेंगे, लेकिन उसमें कंटिन्यूअस सर्विस का होना चाहिए कि आपकी कंप्लीटेड मंथ एक तो होना चाहिए ना कम से कम। तो आपका 1 जुलाई को तो एक भी कंप्लीटेड मंथ नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप ये मान के चलेंगे जो पहला हाफ ईयर है वो आपको अर्न करना पड़ेगा। That credit you can get at the end of the half year, but after that, that cycle will apply to you as well at the start of the half year. Clear? इसका मतलब ये हो गया हमें 1 जैन को 15 दिन एडवांस फिर मिलेंगे अर्निंग के। हाँ, फिर मिल जाएंगे आपको, वो एडवांस मिल जाएंगे, ठीक है। सर जैसे हमने डीएटी में 24 को ज्वाइन किया है, बट हमारी जो अपॉइंटमेंट आई है वो 8 को आई है, मतलब स्कूल में जुलाई में, तो हम वो 8 वाली कंसिडर करके चलेंगे या 24 वाली कंसिडर करके चलेंगे? देखिए, जो आपकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है, जो आपकी पोस्टिंग हो गई, आप वहां पे अटैच थे या क्या ऑर्डर में था आपके, जो डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज के साथ थे आप? सर जब हम नजाटी से रिलीव हुए थे, फिर हमें वहां पे डीएटी में इन्होंने पोस्टिंग दी थी, मतलब जब तक ऑर्डर नहीं आया। कोई बात नहीं, वो आपकी पोस्टिंग ही थी फिर, बिकॉज दैट वाज पोस्ट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था ना, ट्रेनिंग यू फिनिश, so that will be taken as your appointment. सर तो फिर हम 1 जुलाई से कंसिडर करेंगे ना? हाँ, 1 जुलाई से ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 30th जून ट्रेनिंग, ठीक है, 30th जून यू कंप्लीट द ट्रेनिंग, और उसके बाद जो फिर आपकी वो पोस्टिंग ही थी, ट्रेनिंग वाज सीज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस क्लियर? सर एक्सक्यूज में, Yes, सर 31 दिसंबर को भी 15 दिन क्रेडिट होगा? 31 दिसंबर को नहीं सर, मींस जैसे हमारी जुलाई, अगर आपने 1 जुलाई को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका 31 दिसंबर को क्रेडिट मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके बाद 1 जनवरी को भी मिलेगा नेक्स्ट। तो एडवांस नेक्स्ट के लिए मिलेगा, बट इसके लिए तो दिसंबर को मिलेगा ना सर, जो के लिए आपको 31 दिसंबर को क्रेडिट मिल जाएगा वंस यू फिनिश दैट हाफ ईयर। ओके, लेकिन सर 26 जून वालों को 1 जुलाई को ही मिल जाएगा। 26 ओके, जून That वालों is- को वर्चुअली 1 जुलाई को भी आपने कुछ अर्न नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो वाला महीना तो आपका वेस्ट ही जा रहा है, वो कंप्लीटेड मंथ था नहीं। हाँ वर्चुअली आपका जो लीव का अकाउंट बनेगा वो 1 जुलाई से ही बनेगा, आपकी अर्निंग जो है वो 1 जुलाई से ही होगी, तो आई थिंक दैट विल बी द सेम लाइक यू आर 31 ओके। दिसंबर। जैसे हमारा जुलाई महीना हो गया पूरा ज्वाइन किया हुआ, तो 2.5 दिन क्रेडिट हो गया ना? हाँ, 2.5 दिन क्रेडिट हो गया, वो उस समय होगा अगर आप लीव लेने वाले होंगे, अदरवाइज तो वो 2.5 दिन हो रहे हैं और एंड तक जाते जाते आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। फिर अब उसका जो लीव अकाउंट बनेगा उस हाफ ईयर का, दैट क्रेडिट यू विल गेट, ठीक है, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एंड ऑफ द हाफ ईयर का। मंथ के हिसाब से 2.5 दिन क्रेडिट हो ही रहा, लेकिन मंथ के हिसाब से हम लाते नहीं ना। अच्छा, लीव नहीं हाफ ईयर आपका एक्टिवेट तभी होगा जब आपका हाफ ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई थिंक वी हैव एनफ डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट, कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? जी, और ये कैजुअल लीव ले सकते हैं क्या इस पीरियड में, इन 6 मंथ में? कैजुअल लीव पे भी आ जाएंगे, अभी कैजुअल लीव का भी डिस्कस करेंगे, अभी जो हमारा चल रहा है ना उस पर फोकस कर लो आप, ठीक है।
अभी कैजुअल लीव पे भी आना है हमने, वो लीव भी डिस्कस होगी, सारी लीव डिस्कस होगी। अभी आप फोकस होगी एक चीज को पहले समझते हैं, बिट बाय बिट समझते जाओ आप। इसमें राउंडिंग भी देखें, डेज जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे ना, डेज कभी हाफ डे में लीव नहीं होगी ना आपकी, अर्न लीव कभी हाफ डे में नहीं होगी। नहीं जो मल्टीप्लाई करके आएगा, अगर 0.5 आएगा उसको आपने राउंड करना है अगले पे, ठीक है। या तो 0.5 आएगा या पूरा ही आएगा, क्योंकि 2.5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो या तो फ्रैक्शन आएगी 0.5 या पूरा आएगा। पूरा आएगा फिर तो राउंड करना नहीं है, 0.5 आएगा तो आगे वाले पे जाना है। ओके सर एक क्वेश्चन था सर। जी जी सर ये लीव अकाउंट किसी अलग रजिस्टर पे बनता है कि हम सर्विस बुक पे सारा एंटर कर देते हैं? नो, सर्विस बुक पे कभी लीव अकाउंट बनता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है, वो अलग से बनता है। लीव अकाउंट जो है उसका एक फॉर्मेट होता है, उसके तहत वो बनता है। सर्विस बुक में सिर्फ लीव की एंट्री होती है, ठीक है। सर जैसे लीव लेता है एम्प्लॉय तो उसी टाइम से उसकी एंट्री होती है सर्विस बुक में, और अकाउंट अलग से बनता है अलग रजिस्टर पे? बिल्कुल वैसे ही होता है। थैंक यू सर। ठीक है, वो अलग से पैरेलल बनेगा। एक्सक्यूज मी सर। सर हम अभी लीव अकाउंट बना रहे थे आगे परसों, तो उस टाइम जो हमारे एम्प्लॉय थे उनका 300 डेज लीव हो चुकी थी, मीन्स की उनके पास थी, तो उन्होंने वहां पे +15 और किया, मीन्स की वो 300 के बाद +2 इस तरह से चल रहे थे। तो जैसे उन्होंने 4 दिन के लीव लिया तो उनके 311 दिन रखे हमने वहां पे, तो वो सर समझा दीजिए प्लीज। बिल्कुल, ये सुनील जी है? नहीं सर। ओके, सुनील जी इस बैच में नहीं है, अदरवाइज उनका भी वही था। बेसिकली क्या है कि जब लीव 285 डेज से अबव हो जाती है, आपका टोटल एक्यूमुलेशन जो है 285 से ऊपर हो जाता है। Did I bring that clarification on screen which you are discussing? जी सर। मैं क्लैरिफिकेशन अभी स्क्रीन पे ले आता हूँ सो दैट कि आपको विद प्रूफ समझ में आए। 285 से जब अबव होती है किसी की लीव तो +15 का उसमें ब्लॉक जुड़ जाता है, ठीक है, वो एडिशनल रहता है, लेकिन वो सिर्फ अवेल करने के लिए है, वो एनकैशमेंट के लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर उन्होंने अवेल की तो पहला जो डेबिट होना है वो 15 में से होगा, फिर उनकी बेसिक जो लीव होगी उसमें से डिडक्शन होगी। तो जब उन्होंने 300 कंप्लीट की +15 का ब्लॉक उसके साथ जुड़ गया, लेकिन जब तक वो एंड होगा हाफ ईयर, अगर उन्होंने नहीं ली होगी लीव को तो उस केस में अगले में ओपनिंग बैलेंस उनका 300 आएगा, फिर +15 हो जाएगा। वेल करेंगे तो 15 पहले यूज होगा। ठीक है, जैसे किसी के पास 287 डेज बचे हैं तो वहां पे भी मींस की 15 डेज एक्स्ट्रा मिले उनको। हाँ, 285 से अबव होगा तो फिर वो जुड़ेंगे। मैं 1 मिनट बोलता हूँ अभी, वो मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था, तो काफी सारे लोगों को पता ही नहीं था। अभी भी आपके ही बैचमेट है सुनील जी, वो कहते मैंने वहां पे बात की कि सर ने हमें बताया था, तो वो कहते नहीं जी ऐसा कोई रूल ही नहीं है। फिर मैंने उनको वो शेयर किया उनके साथ वो क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो दैट शुड बी विद मी, जस्ट हैंग ऑन। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अभी वापस आ रहा हूँ मैं, डोंट वरी। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। यस सर, यस सर। Can you see this on screen? यस सर। Okay. इसमें आप यहाँ से पढ़े, in cases where the earned leave at credit as on 1st January, 1st July is 300 or less but more than 285,
ठीक है, 285 से ऊपर जब होगी, then credit of earned leave for 15 days shall be kept separately. उसमें 15 days की एडिशन एक्टिवेट हो जाएगी, and first adjusted against the earned leave that government servant may avail. पहले उस 15 का जो शूट होगा, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि किसी को शूट करना है लेकिन बीच में एक बंदा हो रहा है, पहले उसको शूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहला सेटअप होगा वो उस 15 के अगेंस्ट होगा, एंड देन हिज बेसिक लीव विल बी यूटिलाइज्ड। ये बेसिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी किया गया कि किसी ने अगर रिटायर होना होगा और लास्ट ईयर में वो छुट्टी ले लेते हैं थोड़ी, तो उससे उनको फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, ठीक है। एक तरह से ये इंसेंटिव भी है कि आपने इतनी लीव अगर इकट्ठी की है तो गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से एक इंसेंटिव दे रही है 15 लीव्स का, बट वो है सिर्फ अवेल करने के लिए है, एनकैशमेंट के लिए नहीं है वो। मींस अगर आपकी लीव 286 है तो प्लस 15 जो है अवेल करने के लिए हो रहा है ऐड, ना कि एनकैशमेंट के लिए। वो आपकी एनकैशमेंट को 300 नहीं बनाएगा। इज इट अंडरस्टैंडेबल? यस सर। ठीक है, ये वो क्लैरिफिकेशन है जिसके तहत ये सारा जो है वो आप अगर किसी को नहीं मालूम हो तो सर ये ग्रुप में डालने सर इसका मतलब ये है कि 300 वही कैश इन करेगा जिसके पास 300 प्लस 15 होगा रिटायरमेंट के टाइम। यस यस यस, जिनके पास बेसिक 300 जो है वो इंटैक्ट होगा, ठीक है। सर ये अगर जो उन्होंने आपने लास्ट बताया ईयर सर, आप बता रहे हैं 300 प्लस 15 जो हमें मिलेगा सर, अगर उसके आगे जाएगा नेक्स्ट ईयर तो फिर वो 15 का ब्लॉक बढ़ता जाएगा या वो वही रहेगा 15 हमारे पास 300 प्लस? ब्लॉक इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर 15 ओनली, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक इज रिस्ट्रिक्टेड टू 15 ऑफ द मैक्स, ओके, इट कांट गो फॉर 30। ये वो 15 में और 15 ऐड हो जाएंगे, 300 का 315 नहीं होगा ना बेसिक, 300 का जो मैक्सिमम है वो तो 300 ही रहेगा और 15 जो है वो 15 ही रहेगा, ओके। जी सर, वो तो है, उसके आगे वो काउंट नहीं होगा अवेल करने के लिए, मतलब एनकैशमेंट के लिए तो चलो 300 है ही मैक्सिमम, लेकिन जैसे उसके नेक्स्ट ईयर 15 क्रेडिट हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 30 वैसे नहीं होगा हमारे पास, बस वो मैक्सिमम लिमिट 15 का ब्लॉक है। हाँ 15 का ब्लॉक है, लेकिन वो रोलिंग है, ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम है। क्लैरिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि दैट इज वन टाइम, दैट इज रोलिंग। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि वो अक्यूमुलेट नहीं होता है, बस उतना ही रहता है फिक्स। यस बिल्कुल, once you go beyond 285 means even if you are 286 then that plus of 15 is activated, but if you don't avail that your balance remains at the basic value, okay. सर थैंक यू। थैंक यू सर। उसके बाद है जी वेकेशन डिपार्टमेंट्स। वेकेशन डिपार्टमेंट्स में जो अर्न लीव है मोस्टली उसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसिस में जो है वो वेकेशन डिपार्टमेंट में अर्न लीव अलाउड है, जैसे हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि कुछ स्टाफ की होती है अर्न लीव, दे एक्यूमुलेट, दे गेट द एनकैशमेंट एज वेल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो क्या है वो इसमें डिस्कस्ड है, ये शायद मैंने पिछले बैच में बढ़ाया था, ये सेव्ड आ गया उसमें, सो इट्स बेटर फॉर यू गाइस एज वेल। वेकेशन डिपार्टमेंट में हाफ पे लीव अकाउंट बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अर्न लीव अकाउंट उनका नहीं बनता। अब अर्न लीव उनको कहाँ अलाउड होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम अर्न लीव की बात कर रहे हैं, अभी हाफ पे लीव की बात नहीं कर रहे हैं। तो हाफ पे लीव अकाउंट जो होता है, जस्ट टू कंपेयर योर अर्न लीव अकाउंट विद द हाफ पे लीव अकाउंट, दैट इज समवट डिफरेंट। जैसे अर्न लीव में 6 महीने का क्रेडिट है, जनवरी में भी है, जुलाई में भी है। हाफ पे लीव में 6 महीने का क्रेडिट ना होके
साल के बाद क्रेडिट मिलता है, और साल के बाद जो क्रेडिट मिलता है दैट इज 20 डेज। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, और वो साल जो है वो कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से है। When you will be completing 1 year, like you guys told that it was 24th, आपके केस में 24 था ना, 24th of June? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. So that means you will be completing 1 year on 23rd of June next year. Yes sir. वो जो इनका आपको क्रेडिट मिलेगा 20 दिन का, वो मिलेगा when you complete 1 year. So it is not in advance. It is, you can say, post facto. Post facto means when you complete that. तो वो 20 दिन का उस तरह से क्रेडिट मिलता है। हाफ पे लीव अकाउंट उनका बनेगा। अर्न लीव उनको कहाँ अलाउड होगी? अब वेकेशन वाले को अर्न लीव क्यों नहीं अलाउड होती? क्योंकि आपको वेकेशंस मिल रही है, फिर अर्न लीव क्यों देनी है? When you are getting vacations, अब उनके केस में ये होता है कि वो फोर्स्ड एक तरह से लीव है, उसको हम कहते हैं फोर्स्ड लीव है। फोर्स्ड लीव का मतलब हो गया कि उनको शायद जरूरत ना भी हो उस दौरान, लेकिन वेकेशन है तो उनको लेनी पड़ेगी। हो सकता है उनकी जरूरत बाद में हो, लेकिन फोर्स्ड लीव है वो जब वेकेशन हुई। ओके, नाउ उनको एंटाइटलमेंट होगी अगर वेकेशन को वो अवेल नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, अर्न लीव उस सूरत में भी होगी, जैसे आपको याद होगा हमने ज्वाइनिंग टाइम किया था, और ज्वाइनिंग टाइम में एक मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम होता है ना, जो उनको मिलेगा। चेंज ऑफ स्टेशन 6 days फॉर प्रिपरेशन प्लस ट्रांजिट डेज। ट्रांजिट डेज में वही उसमें डिसाइड हो गया था कि ट्रेन से जा रहे हैं तो 400 किलोमीटर्स के लिए दिन, बाय रोड जा रहे हैं तो 130 वाज द बेंचमार्क, अदर मोड था तो 25 जो था वो था। देन एयर के लिए कोई था नहीं उस तरह से, 1 day मिल जाता था। तो से द ज्वाइनिंग टाइम परमिसिबल वाज 12 days. And the person availed only 4 days out of that. Then 8 days will be credited to his earned leave account. उसमें it is irrespective of the fact whether that person is in vacation department or non-vacation department. वो दोनों के लिए बेनिफिट है। तो एक तो ये earned leave का कारण हो सकता है। ठीक है, एक वजह समझ में आ गई कि अर्न लीव में क्रेडिट की चीज हो सकती है। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद है हिमसेल्फ ए पोर्शन ऑफ द वेकेशन, मीन्स उन्होंने कुछ पोर्शन ही उसका अवेल किया, 100% नहीं किया। तो जितना वेकेशन उन्होंने अवेल नहीं किया वो 30 के प्रपोर्शन में जितना भी बनता होगा वो उनके क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली थी लास्ट टाइम कि टोटल से साल में होती हैं 50 छुट्टियां, जिनमें से उनको अवेल नहीं करने दी गई 10। ठीक है, टोटल छुट्टियां साल में थी 50, और जो वो अवेल नहीं कर पाए, अवेल मीन्स अपने कारण की बात नहीं है, ये उनकी कोई ड्यूटी थी या उस तरह से कोई काम दिया गया उनको, दे वर कॉल्ड फॉर इट, तो 10 days उन्होंने अवेल नहीं किया। उस हिसाब से उनको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट किसके हिसाब से मिलेगा? 30 के हिसाब से, क्योंकि 30 से ज्यादा तो साल में हो ही नहीं सकती ना छुट्टियां अर्न लीव। तो प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा? 10 divided by 50 into 30. Is it okay? So that means 6 days का उनको क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes sir. 50 लेके चलते हैं, कुछ और होता है मतलब नीचे।
जितने यस सर 15 पर फिर आपने नीचे 10/50 लिखा है ना, तो ये 50 ही होती है या नो इट डिपेंड्स। ये आपने साल के एंड में हिसाब करना, ठीक है? ये आपने साल के एंड में हिसाब करना है। आपको मालूम है कि टोटल छुट्टियां कितनी थी इस साल में? ये मैंने वैसे 50 लिया है। इट कैन बी 45, इट कैन बी 52। सर ये हमने वेकेशन काउंट करनी है, जो जैसे समर वेकेशंस और विंटर वेकेशन। समर वेकेशंस हो गई, उसके बाद आपकी दिवाली की वेकेशंस हो गई, ठीक है? जो कि छुट्टियां उनको वैसे पूजा हॉलीडेज होती है, तो वो सारी जो वेकेशन डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली होती है, बाकियों को नहीं होती। सर अगर उसको ओके, क्या कह रहे हैं विजय जी? कुछ कह रहे हैं? सर मैं बोल रहा कि अगर सर मैं बोल रहा हूँ अगर पूरी 50 दिन ही अगर वो अवेल नहीं कर पाया एक आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको मैक्सिमम 30 डेज ही ईएल मिलेगी ना अर्न करने के लिए। अभी हम आ रहे हैं उस पे। ये जो है ना, ये रूल ये अप टू 15 डेज तक है, ठीक है सर? कि 15 डेज से कम उन्होंने अवेल की है सर। अब आप देखें इससे आगे ये है, अब ये इसके बारे में भी ये है कि जो 10 डेज हम ले रहे हैं नॉट अवेल्ड, इसके लिए प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए जिसके तहत वो आए थे। ऐसा नहीं है वर्बल पे नहीं चलेगा, देयर शुड बी अ रिटन ऑर्डर। हायर अथॉरिटी का जो कॉम्पिटेंट है उनको बुलाने के लिए, इस पर्पस के लिए आपको बुलाया जा रहा है। अब दूसरा इसमें ये है कि अगर बाय द वे कोई वेकेशन पड़ी है और उस वेकेशन में उनको मोर देन 15 डेज आना पड़ता है, ठीक है? मोर देन 15 डेज उनको आना पड़ा, मोर देन 15 डेज उन्होंने अवेल नहीं किया या उनको अवेल नहीं करने दिया गया, मीन्स 15 दिन से ज्यादा उनको आना पड़ा, तो उस केस में ये रूल है कि फिर ये सोचा जाएगा कि उन्होंने बिल्कुल भी लीव को अवेल नहीं किया, वेकेशन को अवेल ही नहीं किया 100%। से वो वेकेशन जो थी वो थी से 30 डेज थी और उनको 16 दिन आना पड़ा, मोर देन 15 डेज, तो फिर ये माना जाएगा कि उन्होंने पूरी की पूरी वेकेशन ही अवेल नहीं की। दैट मीन्स फिर वो 30 काउंट होगा, नॉट अवेल्ड, if it is more than 15. If it is up to 15, then it will be actual 15, 12, 10, whatsoever. Are you understanding? Yes sir. Yes sir. तो उस पूरी छुट्टी का ही उनको क्रेडिट मिल जाएगा। अब पूरी छुट्टी का मतलब ये नहीं कि 50 दिन का मिल जाएगा, 30 दिन से ज्यादा तो होती नहीं ना छुट्टी, तो 30 का ही मिलेगा। जो आप विजय जी कह रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। मतलब अगर 16 दिन को टच कर जाएगा तो उस 30 डेज पूरा मिलेगा। तो वो जो मैम कह रहे हैं उसमें उसी वजह से हुआ, जो वो कह रहे हैं कि वो 15 डेज से ज्यादा आए थे तो 30 डेज का उनको क्रेडिट मिला, दैट वाज द रीजन। ये इसी से वो ओरिजिनेट हुआ। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वेकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक, उनकी कोई इन्विजिलेशन में ड्यूटी लग जाती है, सुपरविजन में ड्यूटी लगती है, या एवेल्युएशन ऑफ पेपर्स में लगती है। बहुत सारे जो लेक्चरर्स हैं उनकी मार्किंग में ड्यूटी लगती है ना, बोर्ड में वो मार्किंग करने जाते हैं, ठीक है? अब कहना नहीं चाहिए, मेरे एक फ्रेंड है, नाउ ही इज प्रिंसिपल इन हायर सेकेंडरी, तो वो मार्किंग करने जाते थे बोर्ड में और वहां से मुझे फोन करते थे क्योंकि उनकी एक बार एक्सप्लेनेशन निकल गई थी, उसकी रीचेकिंग हुई थी एंड सम कमेंट्स वर पास्ड। तो वहां से करते थे कि यार ये मैं ठीक मार्किंग कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की या नहीं, बट दे आर पेड फॉर दैट, ठीक? तो अगर कुछ ऐसा है कि उनकी ये ड्यूटी लगी है एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, दे आर गेटिंग रेम्यूनरेशन फॉर इट,
तो फिर वो इस रूल के तहत कवर नहीं होंगे जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। वो 15 वाले में आएंगे ना उससे कम वाले में आएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? सर उनको फिर एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे 30 डेज ईएल भी मिलेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको पैसे मिल रहे होंगे तो फिर वो उसमें नहीं आएगा कि वो अवेल नहीं कर पाए, फिर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वो उनको वो वाला बेनिफिट लेना है फिर उनको पैसे फोरफीट करने पड़ेंगे, सरेंडर करना पड़ेगा वो वाला ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, तो ये ऑप्शन होगा उसके बाद किसको पैसे लेने होते हैं फिर? ऑप्शन नॉर्मली नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आप जा रहे हैं आपको मालूम है कि ये रेट आपको मिलना है वहां पे, ठीक, और आप अपनी कंसेंट से ही वहां जा रहे हो ना, मार्किंग करने जा रहे हो आप, तो यू आर रेडी फॉर दैट। दैट मीन्स यू विल बी गिवन दोज रेट्स, ठीक है। अगर सरेंडर करते हो आप, लेकिन वो ऑप्शन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है, बट नॉर्मली यू गेट paid for it whatsoever duties you get। कई बार हो सकता है वो जो इंस्टीट्यूट है, जैसे वही जो मेरे फ्रेंड है उनकी सीए के पेपर्स में भी ड्यूटी लगती है, तो वो सीए का इंस्टीट्यूट तो अलग है ना, आप कैसे फोरफिट करोगे वहां पे? वो तो आपको पे करेंगे जो उनका रेट रहेगा, और उसका स्कूल के साथ कोई वास्ता भी नहीं है। ये स्कूल तो एक मीडियम है ना कि आप उसमें सर्व कर रहे हैं, और वो इंस्टीट्यूट आपको एज एग्जामिनर जो है वो अपॉइंट कर रहा है वहां पे। इन दैट केस यू विल गेट पेड फॉर इट। तो नॉर्मली हम ये मान के चलेंगे जो ये काम करेगा जिसको पेमेंट मिल रही है वो इस दायरे से फिर बाहर हो जाएगा, ओके। और उसके बाद था यही वाला ज्वाइनिंग वाला, ये हमने फोन पे डिस्कस कर लिया कि ज्वाइनिंग टाइम अगर कोई लेस अवेल करेगा फिर उसकी एडिशन पढ़नी ही पढ़नी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दैट पर्सन बिलोंग्स टू वेकेशन और नॉन वेकेशन, ठीक है। उसमें वो जो है वो काउंट नहीं होगा। क्लियर है जी? यस सर। एक क्वेश्चन था कि कवर सर एक हाँ क्वेश्चन पूछ ले, वैसे इतना ही कवर करें। यस सर। ठीक है, कल बात करते हैं। ये बताया कुछ पूछ रहे हैं तो बता। जैसे कि वो जो हमें 6 डेज सेपरेटिव हॉलिडेज दिए हैं, तो वो है कि अगर हमें स्टेशन से बाहर अगर हमारी होती हुई है, हाँ बिल्कुल, तो वो सर एड्रेस कौन सा चाहिए? देखिए अगर मतलब किसी का परमानेंट हो रहा है, प्रेजेंटली कुछ नहीं हो रहा है, तो वो किस एड्रेस के बेसिस पे देखेंगे? आपको हेडक्वार्टर को देख के वो डिसाइड होगा ना। आपका जो हेडक्वार्टर है, आपके हेडक्वार्टर से आपकी ट्रांसफर कहाँ हो रही है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि चेंज ऑफ स्टेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं डीएटी से गुजरा में कितने डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, तो वो फिर कैसे होगा? डीएटी से अच्छा, जैसे डीएटी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आया, तो अगर हमें किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ या किसी भी रियासती डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, तो वो उसके साथ से जम्मू के साथ देखेंगे डीएटी से। तो उसमें देखिए ज्वाइनिंग टाइम आप तो फ्रेश रिक्रूट में आ रहे हो ना, उस तरह से आपका वो चेंज ऑफ स्टेशन वाला भी मैटर नहीं है आपका, ठीक है। वो आपकी ट्रांसफर नहीं है, वो अपॉइंटमेंट का ही पार्ट है आपका। आर यू गेटिंग? आपको टेम्पररीली एक कह रहा हूँ कि टेम्पररीली आपको एक ऑफिस में अटैच किया गया टिल योर फर्दर पोस्टिंग्स, ठीक है। तो वो सारा का सारा उसी का पार्ट बनेगा। ये आपकी ट्रांसफर नहीं है, ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है आपका। तो दिस विल नॉट कम अंडर दैट। आर यू गेटिंग? आपकी फ्रेश अपॉइंटमेंट है ये। आपको तो 21 डेज में ज्वाइन करना। आप अप्रेंटिस से अब एम्प्लॉय बन गए। आर यू गेटिंग? सर एक क्वेश्चन था आपका, डिफरेंट है वो ट्रीटमेंट जी। सर एक क्वेश्चन था सर जी, फटाफट पूछ ले आप, मेरे 3:30 होने वाले हैं। सर एक चीज कॉलेज
सुबह कॉलेज में मेरी 2 क्लासेस है बैक टू बैक, जाते ही बस। जी बताएं सर हमारे जो है सर जितने लगे हुए थे अप्रेंटिस सर, उनमें से सर इन्होंने जून महीने तक लगा दिए सारे, और जुलाई वाले छूट दिए सर। ऐसे से करते 1.5 महीना होने लग पड़ा है। हम पूछते हैं उधर जाके कि हमें कब मिलेगी सर पोस्टिंग या कब क्या होगा, तो वो बोलते हैं 2-3 दिन करते हैं। तो सर कब तक रोक सकते हैं आप? देखिए आपकी ज्वाइनिंग तो हो ही चुकी है, ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर वर्किंग इन द स्टेट, ठीक है। तो आपको आपके राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, ठीक है। ओनली थिंग इज कि आपको कोई ऑफिस नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप प्रॉपर जो है वो काम करेंगे, ठीक है। ना ही सर पे मिलेगी, क्या होगा? पे भी नहीं मिलेगी सर। तो पे तो कभी ना कभी मिलनी है, वो ऐसी बात नहीं है कि पे नहीं मिलेगी, पे तो मिलनी है। इट विल टेक सम टाइम, बट मे बी गवर्नमेंट का उस पे क्या रिस्ट्रिक्शन आ रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट सो फार योर राइट्स आर कंसर्न, योर राइट्स आर वेल प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपके राइट्स हैम्पर नहीं हो। ऐसे कैरियर पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना सर? नो, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कैरियर पे क्यों पड़ेगा? आपकी ज्वाइनिंग तो हो चुकी है, यू आर ऑलरेडी वर्किंग। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू गिव यू पोस्टिंग्स, ओके, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर सर्विंग ए डिपार्टमेंट, यू आर ऑलरेडी सर्विंग ए डिपार्टमेंट, ठीक है सर। क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने देखना है ना कि आपसे क्या काम लेना। तो अभी वो आपसे यही काम ले रहे हैं तो आप वही काम कर रहे हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर, लास्ट सर जी सर, जैसे कोई हाई सेकेंडरी में प्रिंसिपल होता है, ठीक है सर, तो वो विंटर वेकेशन में किसी लेक्चरर को या मास्टर को बुलाता है 10 डेज से ऊपर, वो ऑर्डर कर सकता है कि सीईओ करेगा इसका ऑर्डर सर? देखिए अगर हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल है उस केस में वो अपने लेवल पे कर सकता है टू फैसिलिटेट द वर्क। जी सर। उस केस में वो डीडीओ है ना, खुद ही डीडीओ है वो। जी आर यू गेटिंग? तो वो डीडीओ है तो वो बुला सकता है उसको अपने काम को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन अगर उसे जी अप्रूवल तो लाना पड़ेगा उसको सीईओ से। अप्रूवल क्या, उसको कॉपी कर सकते हैं आप सीईओ को, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने देखना है कि आपको आदमी की जरूरत है, यू आर डीडीओ फॉर दैट। इन दैट केस यू कैन कॉल दैट पर्सन, बट ऑर्डर की एक कॉपी जो है वो सीईओ को जाएगी, ठीक है, कैप्टन यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे पहले अप्रूवल लेंगे फिर आप उसको बुलाएंगे, ये तो इंटरनल ऑफिस की बात है। व्हेन यू कैन जस्टिफाई इट एंड यू आर डीडीओ, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था लास्ट वाला क्वेश्चन सर, जब हम कैजुअल लीव डालते हैं जब तक वो सैंक्शन नहीं होगी तो तब तक उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते सर। जैसे कि ऑफिस में कुछ होता है कि वो टेलीफोनिकली मतलब वो कन्वे करते हैं कि आज मेरी कैजुअल लीव है, और उस हिसाब से अगर वो सैंक्शन नहीं होगी टेलीफोनिकली जो लीव रखते हैं कैजुअल वाली, तो उनको ड्यूटी पे आना पड़ेगा या वो ऐसे ही बैठ सकते हैं घर में? तो फिर वो कोई रीजन मतलब सपोर्ट करेंगे अगले दिन या 2 दिन 3 दिन बाद? देखिए कैजुअल लीव का जो पर्पस है, कैजुअल लीव का पर्पस ही यही है कि आला पे सडन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और कैजुअल लीव अगले दिन भी सैंक्शन हो सकती है। इट इज नॉट कि वो सेम डे ही सैंक्शन हो, क्योंकि कैजुअल का मतलब ही ये हो गया कि उसको कोई प्रॉब्लम है। सर हम कैजुअली 3 दिन कंटिन्यू रख सकते हैं, मतलब आज अप्लाई करेंगे 3 दिन कैजुअल लीव के लिए, और 3 दिन तक वो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो उसी टाइम सैंक्शन नहीं हुए तो हम 3 दिन कंटिन्यू ऑफ रख सकते हैं ड्यूटी पे? अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, से यू आर मेडिकली अनफिट, ओके, आप टेलीफोनिकली कहते हैं जी मैं बीमार हो गया, आप हॉस्पिटल की पर्ची बना लेते हैं। जी सर। सर मीनवाइल अगर कोई ऑर्डर निकला सस्पेंशन का या मतलब किसी डिसिप्लिनरी एक्शन का, तो उसको फिर वो नलिफाई करेगा? तो उसको that will nullify because you have the supporting document, but thing is you need to inform that this is the problem. कोई इतना
निर्दयी नहीं होता कि आपके जेन्युइन रीजन की वजह से कोई इस तरह से करेगा। हाँ नहीं सर, कभी ऑफिस अगर में आप- मतलब कोई अर्जेंसी होती है काम की, तो उस टाइम वो वैसे स्टेप ले सकते हैं, मैं उसी हिसाब से हो रहा था सर। हाँ दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी या अगर तो आप अवॉइड कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो वो भी उनको समझ में आएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। जेन्युइन रीजन है तो डेफिनेटली नोबडी विल डिसअलाउ। ओके सर कैजुअल में हमें इस सैंक्शन का वेट नहीं करना है सर, सीधे मतलब वे ऑफ, हम ऑफ ले सकते हैं वही। नेचुरली आपको रीजन कंटिंजेंसीज के लिए है ना, वो तो कंटिंजेंसीज में आप किसी को बुखार आ गया तो वो बेचारा सैंक्शन की कैसे वेट करेगा। ठीक थैंक है, यू सर, थैंक यू, यहाँ थैंक यू वेरी मच। पे यहाँ पे इसको पर्सनल लीव कहते हैं इसको। तो पर्सनल लीव में वी डोंट टेक इवन द मेडिकल सर्टिफिकेट, बट इफ इट इज बियॉन्ड 1 डे देन फिर मैं उसको पे नहीं दूंगा, पहले बोलूंगा तू अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ, फिर उसको उस दिन की पे मिलेगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी अलाउड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर कल। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।